औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए आलू गोश्त की रेसिपी। बहुत आसान लेकिन बहुत मज़ेदार, बिल्कुल सिंपल से मसालों से तैयार होने वाली। और इसके लिए आप कौन सा गोश्त लें कि जिससे आपके शोरबे का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बने। तो इसके लिए वीडियो आपने फुल देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पतीला ले लिया और इसके अंदर आप डाल देना है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। और फ्लेम आपने ऑन कर देनी है। मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को गर्म कर लेना है और इसके अंदर डाल देना है 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज। और प्याज को आपने स्लाइसेस काट के और इनको अच्छी तरह धो के खुश्क करके फिर आपने घी के अंदर या ऑयल के अंदर डालना है, ताकि आपका अच्छा सा प्याज गोल्डन जल्दी हो जाए। जब आपका प्याज गोल्डन हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर डाल दीजिएगा 1 किलो गोश्त। हड्डी वाला गोश्त लिया है और बोंग का गोश्त लिया है। बोंग के गोश्त से बहुत ज़बरदस्त शोरबे का टेस्ट बनता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बोंग का गोश्त। जो लोग नहीं खाते वो जब आप आपने कसाई के पास लेने जाएंगे तो जब उसको कहेंगे कि बोंग का गोश्त दे दे तो थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, या कुटा हुआ लहसुन अदरक ले लें। और इसको आपने गोश्त को अच्छी तरह लहसुन अदरक के साथ भूनना है, प्याज के साथ भी, ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनकी गोश्त की स्मेल नहीं जाती। उसकी वजह यह है कि आप इस तरीके से गोश्त बनाएंगे तो आपकी स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी गोश्त की। इसके बाद इसके अंदर बिल्कुल सिंपल से किचन के मसाले लेने हैं। कोई हमने ज़्यादा डिब्बे के मसाले वगैरह नहीं इस्तेमाल करने। 1 टेबलस्पून इसके अंदर 1 टीस्पून डाल दिया है लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून साबुत गरम मसाला। और साबुत गरम मसाले में ज़ीरा, 2 से 3 काली मिर्चें, 1 अदद लौंग और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लेके आपने इन सब चीज़ों को गोश्त के साथ अच्छी तरह भूनना है, ताकि मिर्चों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और गोश्त अच्छी तरह इन मसालों के साथ भून जाए। उसके बाद आपने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें लेनी है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और टमाटर को छील लेना है। छिलका उतार के आपने टमाटर डालने हैं, ताकि जब शोरबा बने तो इसके अंदर आपके छिलके ना हों। तो इसलिए छिलका उतार के आप इसके बाद इसके अंदर 2 गिलास आपने पानी डाल देना है और इसको ढक देना है जब तक ये खुश्क ना हो। और इसको अच्छी तरह आपने गला लेना है गोश्त को। और अगर आप जल्दी गोश्त को गलाना चाहते हैं तो आप इसको कुकर में बना सकते हैं। तो लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया था। तकरीबन 30 से 35 मिनट में हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका था। और उसके बाद मैंने इसके अंदर चम्मच हिला के टमाटरों को अच्छी तरह मसल लिया था, ताकि हमारे शोरबे के अंदर कोई प्याज टमाटर ना रहे। बहुत ज़बरदस्त इस तरीके से शोरबा बनता है। और जब आपका गोश्त अच्छी तरीके से इस तरह भून जाए और टमाटर आपके गल जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए ग्रेवी में, तो उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है आलू। छिले हुए मोटे मोटे कटे हुए आलू डालें। आलूओं के साथ आपने गोश्त को अच्छी तरह भून लेना है। इतना भूनना है कि आपके आलू तकरीबन आधे आपके आलू गल जाएं। इस तरह आलू के साथ जब आप गोश्त भूनते हैं तो बहुत ज़बरदस्त आपके शोरबे का टेस्ट आता है। आलू का भी टेस्ट शोरबे में शामिल हो जाता है और आलू थोड़े थोड़े भुरभुरे से हो जाते हैं। तो वो भी आपके शोरबे में जब शामिल होते हैं, वो आलू का भुरभुरापन, तो इससे आपके शोरबे का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और आपका शोरबा थोड़ा सा थिक बनता है। उसके बाद आपने जितना शोरबा बनाना है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालें और इसको आलूओं को फुल गलने के लिए रख दें। और अच्छी तरह आपने चम्मच को भी साथ धो लेना है और पतीले को भी साइडों से साफ़ करके ढक दें लो फ्लेम पे और इसको पकने दें। जितना अच्छा ये हल्का हल्का बॉयल होता रहेगा उतना अच्छा इसका टेस्ट बनेगा। जब आपके आलू गल जाएँ तो उसके बाद आप चेक कर लें कि देखिए हमारे आलू गल चुके हैं और शोरबा भी जितना हमें चाहिए उतना तैयार हो चुका है। तो उसके बाद आपने पिसा हुआ गरम मसाला लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क देना है। उसके बाद आप सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त आपका आलू शोरबा रेडी है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। ये सदका जारिया है, दुआ करना। तो अल्लाह पाक सब के रोज़े रिज़्क़ में बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। और वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, तो इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी और ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लास्ट में इसके ऊपर धनिया और सब्ज़ मिर्चें आप सर्व कर सकते हैं ऊपर डाल के। और
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।